सुनो, मैं कभी किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, कभी नहीं। खासकर उनकी जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुमने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम क्रिकेट खेलते वक्त भी इसी तरह सोचते थे, या तो आउट हो जाओगे या सिक्सर मारोगे। मैं भी इसी तरह सोचता हूं। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉल रोकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ आउट होने का डर होता है। तुम उनमें से नहीं हो। मुझे गर्व है। मेरा शेर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबा। पितृदेवो भव, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तू तो उसके लिए एक बोझ है। तो वो भला तेरा अच्छी तरह से लालन पालन कैसे करता? तेरा भविष्य तो अब हमेशा अंधेरे में ही रहने वाला है। इसलिए एक बात कहूं, अपने बेकार बाप के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत कर। अरे तेरे बाप के लिए तो तेरा होना या ना होना बराबर ही है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? इंसान को तो जानवर की तरह रहना चाहिए। जब उनका मन करता है खाते हैं, जब मन करता है सो जाते हैं। इंसान तो अपने नियमों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता, उसमें ही फंसा रहता है। ए वेदम, इतना घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे मुद्दे पे आ और ये बता, इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा तब होगा जब वो राक्षस तेरे बाप का पीछा छोड़ेगा। कौन राक्षस? सुन, तेरा बाप लोगों की भलाई सोचने वाले एक राक्षस के वश में है। अब मेरे वेद पुराण तो मुझे यही कहते हैं कि पितृदेवो भव पुराना है, अब पितृ राक्षसो भव ही आज की दुनिया में सही है। इस बला से पीछा छूटा तो तेरे प्रगति के द्वार खुल जाएंगे। तू भी खुश रहेगा और तेरी जेब भी खुश रहेगी। तुमने कहा था कोई जरूरी बात है, तो अब चुप क्यों? कृष्णा, हमने वादा किया था कि हम पुरानी बातें भूल जाएंगे। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। पर क्या? मैं अगर बताऊंगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? बात क्या है शिरीषा? तुम्हारा भाई लता के घर में जबरदस्ती घुस गया और उसके परिवार को बहुत मारा भी। उसे उठाकर तुम्हारे फार्म हाउस लेकर गया। सब तुम्हारे पिताजी के नाम से डरते हैं, इसलिए उसे बचाने कोई नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? भूषण ने ऐसी हरकत की? हाँ बाबा, आपने मुझसे कई बार कहा है, जो लोग हम पर भरोसा करते हैं वही हमारी ताकत और प्रतिष्ठा बनते हैं, लेकिन विश्वास से, हमारे डर से नहीं। भैया लोगों को आपका डर दिखाकर आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला रहे हैं। गजा, गाड़ी निकालो मेरी। बाबा, बाबा यहाँ कुछ नहीं है। बाबा, जब भी मुझे लगता है कि तू सुधर जाएगा तो और भी गिर जाता है। मुझे तेरी शक्ल से नफरत होने लगी है, घिन आती है तुझसे। बदतमीज, मक्कार, मैंने कितनी बार तुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अपनी माँ की वजह से जिंदा है अब तक, समझा? मुझे खुद से नफरत होती है जब सोचता हूँ कि तू मेरा बेटा है। अब भी वक्त है, सुधर जा। तुझ जैसे शैतान को बाहर की दुनिया से दूर रखने में ही भलाई है। आज से तेरा इस फार्म हाउस से बाहर जाना बंद, और यही तेरी सजा है। हे, नजर रखो। हाँ दादा। तूने ही मेरे बाप को यहाँ के बारे में सब कुछ बताया ना?
याद रख, मैं तो अपने बाप को बहला फुसला के मना लूंगा। तेरा क्या होगा तू सोच ले। तेरे टुकड़े करके चील कौओं को न खिला दिए तो मेरा नाम बदल देना। जी भाई, एक बात ध्यान से सुन लो। हम सब दादा के लिए काम करते हैं, उनके बेटे के लिए नहीं। हम सिर्फ उनका हुक्म मानेंगे और किसी का नहीं। समझ गए? हाँ भाई। पता नहीं भूषण की परवरिश में क्या कमी रह गई। मैंने तुम दोनों को उतने ही प्यार से बड़ा किया है, फिर वो एक दरिंदा कैसे बन गया? अगर मैं किसी की जान लेता हूं तो उसके पीछे एक वजह होती है। मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है इन चीजों को समझता हूं, फिर किसी की जान लेता हूं। पर ये लड़का ना कुछ सोचता है ना समझता है, सिर्फ अपनी मन मर्जी करता है। मुझे वो कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें उसकी अकेले की गलती नहीं है बाबा। उसके दोस्त भी उसे भड़काते रहते हैं, कहते हैं तेरे बाप के बाद तू ही यहाँ का राजा बनेगा। वो उनके बहकावे में आता है। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा है क्या लोगों की बातों में आएगा? उसके पास दिमाग नहीं है? तू एक बात बता, एक बात उसकी समझ में क्यों नहीं आती? उसका बाप जो भी कर रहा है वो सब उसकी भलाई के लिए कर रहा है। उसमें इतनी बुराई भर गई है कि उसे अब अच्छाई दिखाई ही नहीं देती बाबा। हमें किसी भी तरह उसे सुधारना होगा। हाथ से निकल चुका है वो। सच बताओ मुझे, क्या वो वाकई एक अच्छा इंसान बन सकता है? बताओ, बोलो कृष्णा। भले हम में खून का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता। बेटा सही रास्ते पर चले, यही माँ बाप की इच्छा होती है। अब इस तरह रोने से क्या होने वाला है? जब मेरी शादी हुई थी मैं तभी समझ गई थी वो किस तरह के इंसान है। मैंने पूरी कोशिश की एडजस्ट करने की। आप लोगों को मैं अपने माँ बाबा जैसा समझती हूँ। कृष्णा मेरे बड़े भाई जैसा है। उन्हें मेरे बच्चे से लगाव है। मेरे लिए यही काफी है। सर, मैं समझ गया सर। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। ये मौका बहुत अच्छा है। लक्ष्मी, अब क्या हो गया? लक्ष्मी 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 आ रही हूँ ना। हाँ, क्या हुआ? तुमसे बात करना चाहता है। इतना शर्मा क्यों रहा है? वो मैं शादी की खबर देने आया हूँ। क्या तू फिर से शादी कर रहा है? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं, मेरी बेटी की शादी है। शादी बेटी की है और शर्मा तू रहा है? हमेशा लड़ाई झगड़े की खबर लाता हूँ ना। खुशखबरी कैसे दी जाती है पता नहीं। देखिए ना, इसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना। ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ में कमल खिलाओ। अब बता, शादी कब है? 6 तारीख को, अगले महीने। आप दोनों आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बंदूक और गोली की जोड़ी शादी में आई है। अरे यार, मिसाल भी हथियारों की देता है और कुछ सोचता नहीं है क्या? उसके शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो। एक शिष्य की भाषा तो गुरु ही समझ सकता है। हम तो गंवार हैं। हम आएंगे बंदूक और गोली की तरह। तुम्हारी चाकू जैसी बेटी की एक भाले जैसे पति के साथ शादी करवाएंगे, ताकि तुम उसे खुशी खुशी अपने घर से विदा करो। क्यों? कृष्णा, मुझे तुमसे मिले अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानती हूँ। तुम भले ही मुझसे ज्यादा बात ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन लेती हूँ। जब तुम साथ होते हो तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। जब तुम पास नहीं होते तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मेरे लिए तुम मेरे सब कुछ हो। मेरे लिए भी। सच्ची? आपके 60वें जन्मदिन की तैयारियों में कृष्णा कब से लगा हुआ है? तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी के सबसे पहले गेस्ट से मिलना है। मेरा प्यार है ये, क्योंकि एक ही है। हाँ, सिर्फ एक। एक से एक मिलाओ तो 2 हो जाते हैं, और अगर एक में से एक निकालो तो 0। और 1 गुणा 1 1 ही होता है। ये रायल सीमा का गणित है। मतलब? मैं गुणा मेरे दुश्मन, मतलब 1। आप और आपका अजीब सा हिसाब। मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। ये कितनी है? 5। अगर इन उंगलियों को साथ मिला लूं
तो क्या होगा? बंद मुट्ठी। तो क्या आप मानते हैं एक परिवार को इस बंद मुट्ठी की तरह हमेशा एक रहना चाहिए? पर इस वक्त भूषण हमारी खुशियों का हिस्सा नहीं है। तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। ये आप हैं, ये मैं, ये बहू और ये कृष्णा 60वां जन्मदिन भूषण के बिना मनाएंगे। मान जाइए। क्या है ये सब? माँ, सच बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है। बाबा ने सबके सामने। ए, वो मेरे पति है, तुम्हारे बाबा बाद में। उन्हें तुझसे ज्यादा जानती हूँ। उनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। पर माँ। चुप। एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। जो हुआ भूल जा। अच्छा लगेगा अगर तू घर चलेगा। तेरी सारी गलत हरकतों के बावजूद तेरे बाबा को मैंने मना लिया है। उन्होंने तुझे माफ कर दिया है। उनका 60वां जन्मदिन है, तुझे आना है। घर चल, एक बार उनसे माफी मांग ले। मेरी खातिर। नमस्ते। हाँ नमस्ते भाभी। ये क्या, आज भी राजनीति की बातें? कृष्णा ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, चलिए। गलत को खड़े रहकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। हमें भूषण से दूर रहना चाहिए। दादा का राज दुलारा, मेरा मतलब दादा के जिगर के टुकड़े को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूषण को छोड़ दो, पर दादा को रोकने के प्लान का क्या हुआ? और हमारे बॉस वहाँ कहते रहते हैं कि राइट टाइम का इंतजार करो, हैं? अरे इसी तरह अगर इंतजार करते रहे तो हम लोग रास्ते में ना आ जाएं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी अगली चाल चलने के बजाय हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रहे हैं और वो कहीं आराम से बैठकर मजे किया जा रहा है। मानता हूँ मजे भी करने चाहिए।